हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी, ओके, जो कि रिलेटेड है मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि स्पेसिफाइड डिसीजेस लाइक कैंसर वगैरह से और हमारा थैलेसीमिया कुछ डिसीजेस है उनसे रिलेटेड होता है। ओके, और इससे पहले जो है आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 80C टू 80U की डिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं 80C की डिडक्शन, 80D, 80 डबल डी और 80U की डिडक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और ये डिडक्शंस काफी यूजफुल रहने वाली है आप लोगों की इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आप लोगों के साथ काफी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो रिडक्शन है वो किसको मिलती है। तो जो सेक्शन 80 डबल डीबी की डिडक्शन है वो मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। ये डिडक्शन मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। किसके रिगार्डिंग मिलती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड, जो एक्सपेंडिचर हुआ है प्रीवियस ईयर में मेडिकल ट्रीटमेंट। और मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सी डिसीजेस के लिए? स्पेसिफाइड डिसीजेस हैं, जो मैं आपको बताऊंगी भी सही कौन सी है। specified diseases or ailment as specified in rule 11D for himself or a dependent relative or a member of HUF। ठीक है, यानी कि खुद के लिए या फिर जो डिपेंडेंट रिलेटिव है उसके लिए और मेंबर ऑफ HUF। HUF की अगर हम बात करें तो उसके मेंबर के लिए। ठीक है, तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। देखो, एलिजिबल एसएससी मैंने आपको बताया रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब क्या कंडीशन है, आपको डिडक्शन कब मिलेगी? एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब जो है द अमाउंट शुड बी एक्चुअली पेड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ड्यू बेसिस पे या कुछ भी, एक्चुअली आपने जो खर्चा किया है उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इसके लिए एसएससी को रिक्वायर है कि वो फर्निश करे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन विद रिटर्न ऑफ इनकम। आईटीआर के साथ आपको डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी दिखाना पड़ेगा। अब कितनी डिडक्शन मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कितनी मिलती है। सो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल में जितना आपने दिया है खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो, या फिर 40,000, और अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 ईयर्स और अबव है तो वो 1 लाख हो जाएगा। देखो, पहली बात तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स अगर हम बात करें 40,000 और एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ है उन दोनों में से जो कम होगा, बट ये 40,000 1 लाख बन जाएगा अगर जो हमारा सीनियर सिटीजन है वो भी रेजिडेंट। क्योंकि आपको पता है अगर नॉन रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन का तो सवाल हम देखते ही नहीं है, क्योंकि फिर उसको एज अ नॉर्मल ट्रीट करते हैं हम अगर नॉन रेजिडेंट है तो, और उसको तो मिलती भी नहीं है रिडक्शन। तो एक्चुअल अमाउंट पेड और 40,000, अगर सीनियर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, दोनों में से जो कम होगा। सपोज आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 42,000 आया और आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 40,000, तो आपको 40,000 की रिडक्शन मिलेगी। अगर बाय चांस आपका 25,000 खर्चा आपने पे किया है तो, और मैक्सिमम कितना है 40,000, तो आपको 25,000 की ही मिलेगी। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शेल बी reduced by the amount received if any from insurer or reimbursed by an employer। यानी कि अब क्या होता है कि हो सकता है जहां आप जॉब कर रहे हो कुछ खर्चा आपको आपका एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया तो डिडक्शन उतने से ही कम हो जाएगी, डिडक्शन उतने से ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा कि वो पर्सन जो है खुद के लिए, खुद के डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। अब डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा ये जानना जरूरी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डिपेंडेंट मींस, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो स्पाउस, उसका सन या डॉटर, एनी चाइल्ड, कोई भी, पेरेंट्स हो जाएंगे, और ब्रदर और सिस्टर यानी कि सिबलिंग्स। ठीक है, तो डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? स्पाउस, सन डॉटर, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर। और एचयूएफ के लिए एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। और एक चीज, जो डिपेंडेंट है वो शुड बी होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द एसएससी। जो डिपेंडेंट है वो मेनली और होली डिपेंड होना चाहिए एसएससी पे अपने सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन सी जो मैंने आपको डिसीजेस बोली, स्पेसिफाइड डिसीजेस एंड एलिमेंट्स अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी आर एंड रूल 11 DD आर। देखो, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वो आएंगी, ठीक है,
मैलिग्नेंट कैंसर मतलब जो फैलता रहता है ना कैंसर, एड्स हो गया, क्रॉनिक रिनल फेलियर हो गया, हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया में जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी में, थैलेसीमिया हो गया। तो ये कुछ डिसीजेज हैं आपको ध्यान रखनी है जिनके लिए आपको यहाँ पे 80 डबल डीबीए में डिडक्शन मिलेगी। और जो अगर न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं ना आप, वो ऑप्ट करते हैं, तो आपको इसके लिए डिडक्शन नहीं मिलती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और जितनी भी मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड हैव अ नाइस डे।